हरियाणा विधानसभा का आज विशेष सत्र रहा है और आज महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव था, उसके ऊपर चर्चा सदन में हुई है, लेकिन कांग्रेस ने बॉयकॉट किया और बाहर पैरेलल सेशन चलाया। लेकिन मेरे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक आदित्य देवीलाल मौजूद हैं। सर, आज सबसे पहले तो जो मुख्य विपक्षी दल है उनकी जो भूमिका विशेष सत्र की कार्रवाई में रही, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो शुरू दिन से ही ये कहते हैं बार बार कि कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। अगर उन्होंने हरियाणा के लोगों से मैंडेट लिया है विपक्ष में बैठने का, लोग उन्होंने वोट दिए, उनकी संख्या है, तो कम से कम यही तो मौका है सरकार को विधानसभा में घेरने का। अगर वो इस मौके बाहर जाएगी तो ये सरकार को हम लोग कैसे घेरेंगे? इंडियन नेशनल लोकदल की हमारी संख्या 2 है, लेकिन फिर भी हम विधानसभा में इंडियन नेशनल लोकदल का और हरियाणा के लोगों के हितों की लड़ाई लड़ते हैं। इनको विधानसभा का सेशन छोड़ के दुम दुबा के नहीं भागना चाहिए। आज जो प्रस्ताव था जिसके ऊपर चर्चा हुई है महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ, उसके ऊपर आपने भी बात रखी, आपके जो दूसरे विधायक हैं उन्होंने अपनी बात रखी। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? और विपक्ष जो है वो ये कह रहा है, यानी कांग्रेस पार्टी और तमाम जो उनके विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो आरक्षण देना नहीं चाहती और इस मुद्दे के ऊपर गुमराह किया जा रहा है। आज मैंने पवन जी सदन में एक बड़ी विचित्र चीज़ देखी। निश्चित तौर पे एक दिन का सदन बुलाया गया, खास तौर पे सिर्फ उनका मोटिव यही था कि इस महिला बिल पे चर्चा करने का, लेकिन सदन के जो सरकार के सदस्य एमएलएज हैं उनमें कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं था। ये इतना बड़ा एक वुमेन रिजर्वेशन है जिसका जो प्रस्ताव है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। नारी तो व्यक्ति के हमेशा साथ रही है, उसकी तरक्की में साथ रही है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ इसको आना चाहिए था, मैं समझता हूँ जी सत्ता पक्ष के लोग भी आज पता नहीं क्या घबराहट थी कि वो इसमें बोलते हुए हिचकिचाहट कर रहे थे। उनकी आवाज़ कहाँ पर ही थी, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास था कि जब ये 2023 में पास हो गया है तो आज इस पे दोबारा चर्चा क्यों है। तो ये पढ़े लिखे लोग हैं, हरियाणा के लोग भी समझदार हैं, और केवल मात्र ये बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आदेश ऊपर से दिए गए कि आप हर विधानसभा में वुमेन रिजर्वेशन बिल पे आप चर्चा करो। इसका मतलब ये है कि केवल बीजेपी राजनीतिकरण कर रही है। उसके मन में, प्रधानमंत्री के मन में नहीं है कि हमने नारी शक्ति पे काम करना है। उनका सिर्फ है कि हमने इसको इवेंट कैसे बनाना है, इसको दर्शाने का काम। जैसे हिंदुस्तान आज़ादी के बाद पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि हम नारी को ताकत देने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो आज एक और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की बात हुई। स्पीकर ने कहा कि कांग्रेस के विधायक आदित्य सुरजेवाला और अन्य कांग्रेस के विधायकों ने मंडियों में जो फसल खरीद हुई उसको लेकर एडजमेंट मोशन दिया था, जिसको कॉलिंग अटेंशन में बदला गया, लेकिन उन्होंने कहा कि उस पढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि वो मौजूद नहीं है। आपको लगता है कि इसके ऊपर अगर कांग्रेस ने रेजोल्यूशन दिया था तो उनको चर्चा के लिए रहना चाहिए? तौर पे आनी चाहिए थी। बड़ा गंभीर विषय था, ऐसा नहीं है कि गंभीर नहीं था। इंडियन नेशनल लोकदल भी आज मंडियों में थी। हर बार हमने तो कष्ट निवारण सेल वहाँ अपने केंद्र खोले, जिसके कारण जितनी परेशानियाँ दिक्कतें आज लोगों को सामना करना पड़ रहा था, उसके लिए हम लोग लड़ रहे थे। ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेके आए, इनको वहाँ मौजूद होना चाहिए था। हम लोग उस पर बात करते, बैठते, और हम सरकार से पूछते कि आपने जो बायोमेट्रिक लागू किया है, तमाम हमारी महिलाओं के, बेटियों के, बहन बेटियों के नाम ज़मीनें हैं, उन सबको मंडियों में गर्म कड़क धूप में आना पड़ा, लाइनों में खड़ा रहना पड़ा, और उन्हें कितनी तकलीफ हुई। आप किस तरीके का नारी सम्मान करते हो? आप कहाँ नारी सम्मान के साथ हो? आप कहाँ नारी को ताकत देना चाहते हो? नारियों को तो आपने लाइन में लगा रखा है। आज सिलेंडर नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री ने कहा उज्ज्वला योजना, लोगों ने चूल्हे हटा लिए। अब नारी फूकनी लेके आई है और सिलेंडर के लिए इंतजार कर रही है। अंतिम सवाल है, ये आज का जो एक दिन का विशेष सत्र है, इसमें जो जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है, एक आज और भी बिल जो है वो कर्मचारियों से जुड़ा हुआ पारित किया गया है। आप विपक्षी दल के विधायक होने के नाते इसको क्या किस तरह से आंकते हैं? चूंकि जो कांग्रेस के विधायक हैं, हालांकि वो निलंबित है, जर्नैल सिंह है, शैली चौधरी है, रेणु बाला है, वो सदन के बाहर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को अपनी सोच बदलनी चाहिए, महिलाओं के आरक्षण की बात है तो इसको पर चर्चा करनी चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। वो अपनों से ही घिरे हुए हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जब आज सदन चला, मैंने अपना लिखित तौर पे दिया कि मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। तमाम सदस्यों ने दिया, और आप देखोगे कि सदन जो है उसमें कांग्रेस वॉकआउट कर गई। केवल हम 2 लोग थे और एक जर्नैल सिंह, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। उसके बावजूद भी हमारे जो पार्टी के सदस्य विधायक हैं उन्होंने अपनी बात रखी, हमने अपना दृष्टिकोण रखा, और हमने कहा कि हम नारी का रिजर्वेशन है, महिला रिजर्वेशन के साथ हैं। 2023 में जब पास हुआ, उससे पहले 2003 में ओम प्रकाश चौटाला जी ने डेलीगेशन लेके उस टाइम के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिले थे, और उसी टाइम में हमने पैरोकारी की थी कि महिला
का आरक्षण किया जाए, क्योंकि ये केंद्र का बिल है, इसमें विधानसभा या सरकार बिल पारित नहीं कर सकती। अगर आपको रिजर्वेशन देना है वो ऑल इंडिया लेवल पे होना चाहिए। चौटाला साहब ने 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब को मिले थे डेलीगेशन में, उन्होंने उस टाइम भी अपनी रिप्रेजेंटेशन दी थी। आज के परिप्रेक्ष्य में तो उनका बढ़ना चाहिए रिजर्वेशन, लेकिन जब सरकार 2023 में ले आई उसी के अंदर सारे क्लॉज को डालना था, सारी चीज़ों को कंपाइल करना था और ये ऐसा बताना था कि हमने ये कर दिया है। अगर आप किसी चीज़ को पेंडिंग छोड़ते हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं उसे राजनीतिकरण में लाभ कैसे मिले। जब डिमोनेटाइजेशन हुई एकदम हुई, उसके बाद आपने जीएसटी लगाई तो आपने एकदम लागू कर दी, SIR किया तो आपने एकदम कर दिया, CAA की आपने एकदम कर दिया, जब आपने 35A लगाई, 370 हटाई तो आपने इंस्टेंट किया। तो इसमें आपने बीच में लकूना क्यों छोड़ा? क्योंकि आप पूरे हिंदुस्तान में एक इवेंट करना चाह रहे थे और उस इवेंट में आज आप मीडिया के माध्यम से और लोगों को दर्शाना चाहते हैं कि हमने नारी को आज आज़ाद किया है। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक आदित्य देवीलाल थे, जो कह रहे हैं कि आज विशेष सत्र में जो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका कांग्रेस को निभानी चाहिए थी वो कांग्रेस ने नहीं निभाई है और कांग्रेस ने आज बॉयकॉट जो वो किया है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल ने अपना जो पक्ष है वो महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उसके ऊपर आज के विशेष सत्र में रखा है, ये आदित्य देवीलाल का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, हरियाणा विधानसभा, चंडीगढ़।